अस्सलाम वालेकुम जी। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कराची सर्कुलर रेलवे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और उस समाअत के मौका पर रेलवे वालों ने क्या कहा, अदालत ने क्या फ़ैसला जारी किया, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने क्या बताया कि कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि कराची सर्कुलर रेलवे जो अब तक नहीं चली है इसमें कौन कौन सी रुकावटें रही हैं, अदालत ने क्या हुक्म दिया है। तो आज हम थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखते हैं और जो केस मुकम्मल तौर पे चला है वो आपको थोड़ा सा उसकी तफसील बता देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि अब तक अगर कराची सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकी तो उसमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ने जो कमिश्नर कराची हैं उनसे पूछा कि भाई बताएं आपने क्या जो रेलवे का ट्रैक था वो रेलवे अथॉरिटी को क्लियर करके यानी कि तजावुजात थी तो वो ख़त्म करके उनके हवाले कर दिया। तो हमने जो रिपोर्ट्स थी हमारी जो SBSTA की वो जमा करवा दी हैं, कोर्ट ने उनको देख लिया है। उसके बाद जैसे कोर्ट का ऑर्डर होता है देखते हैं। अच्छा वो प्लाट उसके बाद क्या डायरेक्शन दिया कोर्ट ने आज? वो हम सर्वे कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अच्छा रिपोर्ट्स के हवाले से रिमार्क्स थे कि आपने अपनी रिपोर्ट नहीं जमा करवाई, आपने अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। पॉइंट उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा कमिश्नर साहब, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे शादी हॉल से उसके हवाले से वो अभी कल केस चलेगा, वो अभी भी चल रहा है और कल मजीद कोई केस चलेगा। अच्छा, कोर्ट के जो रिमार्क्स थे वो बड़े सख्त थे कि टीम्स काम नहीं कर रही, इस हवाले से क्या आपकी रिपोर्ट में भी अदम इत्मीनान का इज़हार किया? ये कोर्ट से अभी ऑब्जर्वेशन है, हम उस पर कमेंट नहीं कर। कमिश्नर कराची ने बताया कि जी हाँ, हमने ट्रैक पर से जो तजावुजात थी उसका खात्मा कर दिया है और वो रेलवे अथॉरिटी के हैंड ओवर कर दिया है। तो फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई अगर तजावुजात का खात्मा भी हो गया तो फिर रुकावट क्या है। तो इस मौका पर रेलवे के वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो कि KCR को बहाल कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि सर औरंगी से 14 किलोमीटर की ट्रेन चल चुकी है, 9 स्टेशन पर मुश्तमिल है, लेकिन ये मुकम्मल ट्रैक जो है वो 43 किलोमीटर यानी कि 43 किलोमीटर है। और कराची सिटी कोर्ट से ड्रिग रोड तक एक ट्रेन जो ऑपरेशन हो रही है उसको चलाया भी जा रहा है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि नाज़माबाद में जो ग्रीन बस बन रही है उसमें KCR का ट्रैक आ चुका है, लिहाजा अब या तो ग्रीन लाइन के ऊपर से यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा या फिर नीचे से सड़क खोद कर अंडरपास बनाया जाएगा। तो सेक्रेटरी रेलवे इस मौका पर थे तो उन्होंने कहा कि सर इसका यानी कि अंडरपास बनेगा या फिर फ्लाईओवर बनेगा, इसका ठेका हमने जो है वो FWO के हवाले कर दिया। लेकिन दिलचस्प सूरत उस वक्त बनी जब FWO जो कि जिसको ठेका दिया गया है उनके वकील और उनके हुकाम आए और उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ठेका मिला ही नहीं है। लेकिन जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे उन्होंने कहा कि सर काबीना से मंजूरी ले ली है और ये ठेका इनको दे दिया गया है, और ना सिर्फ ठेका दिया गया है बल्कि 25 मिलियन रुपए इनको एडवांस दिए गए हैं जो प्री फिजिबिलिटी के लिए इन्होंने मांगे थे और हमने बाकायदा तौर पर इनके हवाले कर दिए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने खासा इजहार बरहमी किया और कहा कि जी FWO को पैसे लेने के लिए ये काम थोड़ी दिया गया है, ये तो मफाद आमे का काम है, अगर पैसे नहीं मिल रहे तो क्या मतलब काम रोक देंगे आप। तो FWO ने कहा कि जी हमने सिंध हुकूमत को और रेलवे को 4 ऑप्शंस दिए हैं कि अंडरपास बनाए जाएं या फिर फ्लाईओवर बनाए जाएं। और इस मौका पर जो FWO के कमांडर ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि जी हमने ये ऑप्शंस दे दिया है इनको, रेलवे को भी और सिंध हुकूमत को भी दे दिया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि भाई बताएं आपका अपना तजर्बा कितना है इस काम का, कि आप क्या ग्रीन लाइन के ऊपर से फ्लाईओवर या नीचे से जो है वो अंडरपास बना लेंगे, क्योंकि FWO का हाल ये कि खानेवाल में रेलवे का एक काम मिला था वो 8 साल से पड़ा हुआ है। जिस पर जो कमांडिंग ऑफिसर थे FWO के उन्होंने कहा कि सर वो तो हो गया और मैं तो माइनिंग में काम कर रहा हूँ और मुख्तलिफ मनसूबे मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आपके बारे में एक रिपोर्ट जो वज़ीर आला सिंध ने दी है उसमें तो साफ लिख दिया है कि भाई आपको कुछ आता नहीं है। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने अब KCR यानी कि कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल करने के लिए 9 माह का वक्त दिया है, सिंध हुकूमत को भी, FWO को भी और रेलवे हुकाम को भी, और ये कहा है कि इन 9 माह के अंदर अंदर कराची सर्कुलर रेलवे हर सूरत में चलाई जाएगी। अब अगर कहीं पर रुकावट है, तजावुजात हैं तो उसका खात्मा करना कमिश्नर कराची का काम होगा। अब अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर कोई टेक्निकल इशू है तो वो रेलवे वाले सॉल्व करेंगे, और अगर अब कोई अंडरपास या फ्लाईओवर का कोई इशू है जो कि ट्रैक बंद हो चुका है तो उस
پر FW کام کرے گی اور سندھ حکومت اس کو معاملے کو پورا دیکھے گی اور جو بجٹ بھی ہے وہ وفاقی حکومت سے بھی لیا جائے گا. تو یہ اب 9 ماہ کا وقت دیا ہے, کوارڈینیشن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج کی یہ پروسیڈنگ تھی, تو اب ممکن ہے یہ نیکسٹ سیشن کے اوپر پھر دوبارہ سے عدالت اس کیس کو اٹھائے دوبارہ. جی یہ تو آج کی صورتحال تھی. اب جو لگتا ہے کہ ابھی تک جو تاخیر ہوئی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ جو کوارڈینیشن ہے سندھ حکومت کا, FW کا اور ریلوے کا, وہ اس طرح بہتر نہیں ہے. ٹھیکوں کے مسئلے مسائل ہیں کہ جی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹھیکہ اس کو مل جائے. ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیکہ اگر ملے گا تو ان کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں. تو خیر چیف جسٹس نے یہ عزم کیا تھا کہ وہ اس کو چلوائیں گے کراچی سرکولر ریلوے کو, اور وہ مسلسل اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ اب تو بن کے رہے گا, 9 ماہ کا عرصہ بھی کچھ نہیں رہے گا. انشاءاللہ سے کراچی والوں کے لیے خوشخبری بڑی آئے گی. اب آج کی جو پروسیڈنگ تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اب یہ نیکسٹ سیشن پر یہ معاملہ گیا ہے, اور نیکسٹ سیشن میں جو ہی پیش رفت ہوگی, جو بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. امید ہے ہماری جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچی ہوں گی اور آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا, اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی نیچے دیے گئے جو کمنٹس ہیں اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کراچی کی بہتری کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے, تاکہ اور یا پھر کوئی اور آپ تجویز دینا چاہیں, اس کے اوپر ویڈیو بنانا چاہیں یا معلومات چاہیں, تو ہم آپ کو انشاءاللہ سے ضرور معلومات دیں گے. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.